ममता की जान को खतरा है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद ममता कह रही हैं। और वो ऐसा क्यों कह रही हैं, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। दरअसल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टीएमसी की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ी जनसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने सीधे किसी का नाम लिए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। ममता ने कहा कि एक बड़े नेता ने चार्जशीट जारी कर दी, लेकिन जब विदेश से लोग जंजीरों में बांधकर भारत भेजे गए तब वो कहां थे। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी दंगे भड़काकर सत्ता हासिल करती है। उनका कहना था कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कुछ बीजेपी शासित राज्यों में मछली, अंडा और मांस तक पर रोक लगाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता ने वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करीब 1.20 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से चुपचाप हटा दिए गए हैं। ममता ने चेतावनी दी कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी मदद के लिए टीएमसी कैंप लगाएगी और लोगों को उनका हक दिलाएगी। ये मामला राजनीतिक माहौल में और भी गर्म होने का संकेत देता है। ममता ने कहा कि मतदाता सतर्क रहें और अपने अधिकारों के प्रति चौकस रहें। इतना ही नहीं, जनसभा में ममता ने खास तौर पर महिलाओं से अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सबको चौकस रहना होगा। उनका कहना था कि कुछ लोग दोबारा चुनाव कराने की योजना बना रहे हैं और ऐसे में महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। वहीं ममता ने कहा कि महिलाओं को अपने मत का सही इस्तेमाल करना होगा और किसी की भी गुमराह करने वाली बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ममता ने पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त उनके साथ हिंसा हुई, उनके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फिर से उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। ममता ने कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं उनकी बातों से ही साजिश की बू आती है। वहीं ममता ने जनता से अपील की कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे और किसी भी गलत सूचना में फंसने से बचे। ममता का ये संदेश साफ था कि लोकतंत्र में मतदाता की जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने जनता से कहा कि वो अपने मत का सही इस्तेमाल करें, अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की साजिश से सावधान रहें। उनका ये भाषण न सिर्फ विपक्ष पर आरोपों से भरा था, बल्कि ये जनता को सचेत करने और अपने मताधिकार के लिए खड़े होने का संदेश भी था। पुरुलिया की इस बड़ी जनसभा में ममता ने बीजेपी पर सीधे और गंभीर आरोप लगाए, वोटर लिस्ट में हेरफेर पर चिंता जताई और महिलाओं और सभी मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की। उनका संदेश था कि लोकतंत्र की रक्षा तभी संभव है जब हर नागरिक जागरूक और सचेत रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।